अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर मेजरमेंट की। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 जो है व्हाट डिटरमाइन द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। ये प्रिसीजन के बारे में है कि मेजरमेंट की जो प्रिसीजन है वो हमें मेजरमेंट के बारे में क्या डिटरमाइन करती है, क्या बताती हैं। तो प्रिसीजन एक्चुअल क्या है और मेजरमेंट के बारे में जो है वो क्या कहता है। प्रिसीजन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच द मेजरमेंट इज मेड। प्रिसीजन जो है ये मेजरमेंट की एग्जैक्टनेस के बारे में हमें बताता है कि ये मेजरमेंट कितना एग्जैक्ट है या कितना एग्जैक्ट नहीं है। मतलब कि मेजरमेंट की जो एग्जैक्टनेस होता है उसके बारे में प्रिसीजन हमें मालूमात देती है। हाई प्रिसाइज मेजरमेंट अगर आप करते हो तो इसका मतलब कि ये हाई एग्जैक्ट है। अगर आपकी प्रिसीजन आपकी मेजरमेंट लो प्रिसाइज है मतलब प्रिसीजन इसमें कम है, कम प्रिसाइज है तो इसकी एग्जैक्टनेस भी कम है। एग्जैक्टनेस एक्चुअल किसे कहते हैं, एग्जैक्टनेस क्या होता है, ये हम इस एग्जाम्पल में जो है पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टनेस से मतलब क्या है। एग्जैक्टनेस सिर्फ आपको ये बताता है कि आपकी मेजरमेंट कितना एग्जैक्ट है, कितना सही है, इसको एग्जैक्टनेस कहते हैं। और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम एग्जैक्टनेस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन की सिर्फ आंसर डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आप पेपर में कितने पॉइंट लिखेंगे, उस पॉइंट के मुताबिक हम आंसर को डिस्क्राइब करते हैं। इन दो एग्जाम्पल से हमें प्रिसीजन वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि प्रिसीजन क्या होता है। एक तो प्रिसीजन एग्जैक्टनेस को शो करता है, दूसरा प्रिसीजन शो द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर मेजर्ड इन सेम वे। आप एक फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू को मेजर करते हैं और आप अपने मेजरमेंट को कई दफ़ा रिपीट करते हो और रिपीटिशन के दौरान आपको इस सेम फिज़िकल क्वांटिटी जो कि सेम वे पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सेम तरीके से आप सेम सराउंडिंग में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजर्ड वैल्यूज़ में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कभी ज़्यादा और कभी कम आएगा। तो ये जो मेजर्ड वैल्यूज़ है एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के जो कि डिफरेंट आ रहे हैं, उन मेजर्ड वैल्यूज़ में कितना क्लोजनेस है, मतलब कि वो मेजर्ड वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग आ रहे हैं या थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, क्लोज टू ईच अदर है। इस क्लोजनेस को यह प्रिसीजन शो करता है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो और उसमें एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू को मालूम करते हो सेम तरीके से और उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो वैल्यूज़ है वो आप बार बार रिपीट करते हो, तो रिपीटिशन के दौरान आपके पास एक सेट आ जाती है वैल्यूज़ की जो कि तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ सकता है अनसर्टेनिटी की वजह से, किसी वजह से भी इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। तो ये फ़र्क कम है या ज़्यादा है ये प्रिसीजन शो करता है। एक एक्यूरेसी होती है जो कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान फ़र्क को रिप्रेजेंट करता है। प्रिसीजन एक्चुअल आपके जो मेजर्ड वैल्यूज़ है वो आपस में कितने क्लोज टू ईच अदर है, इस क्लोजनेस को प्रिसीजन कहते हैं। अगर आपके वैल्यूज़ मोर प्रिसाइज है तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्लोज है, ज़्यादा क्लोज है। अगर आपकी वैल्यूज़ लेस प्रिसाइज है तो इसका मतलब यह है कि आपके वैल्यूज़ जो है, आपके जो मेजर्ड वैल्यूज़ है एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के, वो आपस में जो है कम क्लोज टू ईच अदर है। ये भी हम इस एग्जाम्पल में ये हम शो करेंगे डिटेल के साथ, आपको पता चल जाएगा कि ये क्लोजनेस क्या होती है। एक एग्जैक्टनेस है और एक क्लोजनेस है, दो बातें। नंबर 3, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर इन द मेजरमेंट। एक मेजरमेंट करते हो आप, एक वैल्यू को मेजर करते हो तो उस मेजर्ड वैल्यू में आखिरी सिग्निफिकेंस फिगर वाला जो पोजीशन है उस पोजीशन से आप प्रिसीजन को इजीली मालूम कर सकते हो। यानी अगर कुछ स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि सर हम प्रिसीजन, हमें कैसा पता चलेगा कि प्रिसीजन कितना है या प्रिसीजन को हम कैसे मालूम करेंगे, तो प्रिसीजन को मालूम करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। बल्कि आप ये समझ लें कि आपकी जो लिस्ट काउंट है ये प्रिसीजन है तकरीबन। तो आप प्रिसीजन को एक लास्ट आपके एक वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू, उसमें लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर को आप देखेंगे कि वो कौन से जो है
पोजीशन पर है उस पोजीशन के मुताबिक आप प्रिसीजन क्या करेंगे, प्रिसीजन को मालूम करेंगे। जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है, एक लेंथ है या एक जो भी है डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है 43 सेंटीमीटर, तो इस 43 सेंटीमीटर में प्रिसीजन कितना है ये आप कैसे मालूम करेंगे? तो पहले आप लास्ट सिग्निफिकेंस डिजिट को मालूम करेंगे कि लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा वाला है। ये तो आपने सिग्निफिकेंस फिगर के रूल में पढ़ा होगा। ये 3 जो है, ये 3, दिस इज द लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर, ये लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर। इसमें टोटल 2 सिग्निफिकेंस फिगर है, इसमें 4 फर्स्ट सिग्निफिकेंस फिगर है और 3 लास्ट वाला सिग्निफिकेंस फिगर है। और इस 3 की पोजीशन किस जगह पर है? यूनिट। जैसा कि हम कहते हैं यूनिट 10 100, तो ये देखिए ये 3 किस पोजीशन पर है? यूनिट पर। तो यूनिट का मतलब है कि इस हिंसी की लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, और इस हिंसी की प्रिसीजन क्या है? वो भी 1 सेंटीमीटर है। ओके, 43.4 सेंटीमीटर, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंस फिगर है और आखिरी वाला ये जो है ये आखिरी लास्ट वाला सिग्निफिकेंस फिगर है, और इसकी पोजीशन किस जगह पर है? ये देखें, ये इशारिया के बाद डायरेक्टली क्या होता है? 10th। एक यूनिट 10, इशारिया से पहले यूनिट 10 हम पढ़ेंगे, यूनिट 10 100,000, और इशारिया के बाद हम 10th 100th 1000th एंड सो ऑन। तो ये 10th वाला पोजीशन है, 10th वाला। जब 10th वाला पोजीशन है तो यहाँ पर देखें आपकी जो लास्ट वाला सिग्निफिकेंस फिगर है उसकी 10th वाला पोजीशन है। 10th, एक 10 पोजीशन होता है, एक 10th होता है। 10th का मतलब 1/10, 1/10 से क्या आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो 10th वाला 10th के मुताबिक मतलब 1/10 के मुताबिक हम इसकी प्रिसीजन जो मालूम करेंगे तो वो आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इस तरह 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर अगर हम देखें तो ये लास्ट, इसमें लास्ट वाला सिग्निफिकेंस फिगर जो है वो क्या है? वो 3 है। 3 इज दी लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर। ये 0 सिग्निफिकेंस नहीं है। ये रूल ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, या जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें डिटेल के साथ मैं जाऊंगा कि ये 0 सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है और 0 कब सिग्निफिकेंस होता है। 0 सिग्निफिकेंस भी हो सकता है राइट साइड में, वो सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता, वो लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। अगर लिस्ट काउंट आपको नहीं दिया है तो 0 सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर लिस्ट काउंट दिया है तो 0 को आप जो है सिग्निफिकेंस ले सकते हो। यहाँ पे लिस्ट काउंट के बारे में कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया गया है कि एक लेंथ है 130 सेंटीमीटर, इसको हमने मेजर किया हुआ है, तो इसकी प्रिसीजन क्या है? तो ये 0 सिग्निफिकेंस नहीं है, ये 3 सिग्निफिकेंस है, और 3 लास्ट वाला सिग्निफिकेंट डिजिट है। और कौन से किस पोजीशन पर है? यूनिट 10 पोजीशन पर है, 10 पोजीशन पर। तो ये आपकी प्रिसीजन जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। दिस इज दी मेथड टू डिटरमाइन द प्रिसीजन फ्रॉम एनी मेजर्ड वैल्यू। ये देखें, आप लोग ये समझे कि इशारिया के बाद आप पढ़ेंगे 10th, तो वो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100th अगर हो, जैसा कि अगर 43.44 सेंटीमीटर हो तो लास्ट वाला सिग्निफिकेंस फिगर ये है। ये किस पोजीशन पर है? 100th पोजीशन पर, तो 0.01 आ जाएगा। अगर एक और 4 है तो 1000th पोजीशन पर है, तो इसको 10th 100th 1000th कहते हैं। और इशारिया से पहले आप यहाँ से इस तरह जाएंगे, यानी राइट से लेफ्ट और यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ। इशारिया के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ और इशारिया से पहले राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये 10, ये 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। दिस इज द मेथड टू डिटरमाइन द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। आप और वैल्यूज़ ले लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें, आप जो है इसको अच्छी तरह से सीख सकोगे। Number 4, precision depend upon the resolution of measuring instrument used in the measurement। एक मेजरमेंट में आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो उसकी रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। रिजोल्यूशन का मतलब कि उसकी लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। प्रिसीजन उस पर डिपेंड करता है कि ये एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ये कितना कम से कम वैल्यू को नाप कर सकता है। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे कम वैल्यू को नाप कर सकता है, मतलब इसकी लिस्ट काउंट कम हो, तो वो जो है मोर प्रिसाइज होगा। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट ज़्यादा हो, यानी वो कम से कम फासला नाप नहीं कर सकता, उसकी मिनिमम फासला ज़्यादा हो, वो कम से कम क्वांटिटी को नाप नहीं कर सकता, उसकी मिनिमम क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा हो, तो यानी जो
प्रिसीजन डिपेंड अपॉन द रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन जितना भी हाई रिजोल्यूशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो तो उतना ही ये मोर प्रिसाइज होगा। रिजोल्यूशन का मतलब कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना स्मॉल वैल्यू को नाप कर सकता है। जितना स्मॉल वैल्यू ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नाप कर सकता है उतना ये हाई रिजोल्यूशन वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, इतना ही इसकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी, ये मोर प्रिसाइज होगा। जैसा कि मीटर रूल की लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, मतलब और स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये 3 डिवाइसेस है, दीज आर दी 3 डिवाइसेस, 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मीटर रूल, लिस्ट काउंट, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। यहाँ पे मीटर रूल 0.1 सेंटीमीटर को कम से कम फासला जो है वो नाप कर सकता है। ये कम से कम लेंथ 0.01 सेंटीमीटर, ये कम से कम लेंथ 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह है कि स्क्रू गेज जो है ये सबसे कम लेंथ को नाप कर सकता है। इसकी लिस्ट काउंट की वैल्यू सबसे कम है, तो स्क्रू गेज इज़ मोर प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू गेज मोर प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा जो मेजर्ड वैल्यू है, मेरा जो आंसर है वो मोर प्रिसाइज बने, तो मोर प्रिसाइज बनने के लिए आपने कौन सा वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है? हाई रिजोल्यूशन वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसकी लिस्ट काउंट सबसे क्या हो, कम हो, जैसा कि स्क्रू गेज है। इसका मतलब ये है। अब देखें यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, मीटर रोल के हैं दोनों डायग्राम, लेकिन एक मीटर रोल ये है जो कि इसके जो 1 सेंटीमीटर का फासला है वो फर्दर डिवाइड नहीं हुआ है। मतलब कि ये मीटर रोल की लिस्ट काउंट, इस मीटर रोल की लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है और ये मीटर रोल कम से कम फासला 1 सेंटीमीटर को नाप कर सकता है, इससे कम फासला ये नाप नहीं कर सकता। इस तरह सेकंड मीटर रोल है और आप देखें इसकी 1 सेंटीमीटर को हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मतलब कि ये मीटर रूल 1 सेंटीमीटर की 10वें हिस्से को भी नाप कर सकता है। मतलब कि इसकी लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसकी लिस्ट काउंट ज़्यादा है, इसकी लिस्ट काउंट कम है। इसका मतलब ये है कि ये इसके मुकाबले में ये वाला हाई रिजोल्यूशन वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये स्मॉलर वैल्यू को नाप कर सकता है इसके मुकाबले में। अब देखें ये एक राड है। अब इस पैमाने के ज़रिए हम इस राड की लेंथ को मालूम करते हैं। राड को हमने इस तरह सेटअप किया और राड की ये साइड 0 सेंटीमीटर से कौन साइड है और ये साइड देखें ये 3 सेंटीमीटर से आगे है और 4 सेंटीमीटर से पीछे है। अब हम क्या करेंगे कि इस राड की लेंथ क्या है, या तो हम इस राड की लेंथ को 3 सेंटीमीटर लेंगे या हम इस राड की लेंथ को 4 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ ये वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि ये डिवाइडेबल नहीं है। ओके, लेकिन हम जो है वो 3 सेंटीमीटर क्यों इसको सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि हम 3 और 4 के दरमियान एक मिडल वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अगर इस मिडल पॉइंट से इस राड की जो साइड है 4 की तरफ हो तो हम 4 सेंटीमीटर सेलेक्ट करेंगे। अगर इस मिडल पॉइंट से इस राड की जो साइड है, एंड वाला साइड, वो 3 की तरफ है तो हम 3 सेंटीमीटर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 के नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू 4, तो हम लिखते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर राड की लेंथ है। 3 सेंटीमीटर, राड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो राड की लेंथ 3 सेंटीमीटर नहीं है, राड की लेंथ 3 सेंटीमीटर से इतना ज़्यादा है। तो इस तरह हम इस राड की एग्जैक्ट लेंथ को मालूम नहीं कर सकते इस पैमाने के लिहाज से। अब देखें एग्जैक्टनेस की तरफ हम आते हैं। एग्जैक्टनेस, अब मैंने आपको कहा था कि उस एग्जाम्पल में आपको इस चीज़ की आंसर मिल जाएगा। ये वाला मीटर रोल इस राड की एग्जैक्ट लेंथ को नाप नहीं कर सकता, इसमें इतना गलती आ रही है और इसको हम नाप नहीं कर सकते कि ये कितना है। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये तो हमें नहीं पता, तो हम लिखते हैं कि बस चलो ये 3 सेंटीमीटर है। इस तरह हम एग्जैक्ट वैल्यू को नाप नहीं कर सकते लेंथ की ऑफ द राड। सेकंड की तरफ आते हैं तो इसी तरह हमने फिर से राड को सेट किया, लेकिन इस दूसरे वाले पैमाने से, इस दूसरे वाले मीटर रोल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राड की ये वाला लेंथ जो कि यहाँ पे हम मालूम नहीं कर सकते थे, 3 सेंटीमीटर तो है, लेकिन 1 2 3 ये कितना है, 3.3 सेंटीमीटर है। ये 0.3 यहाँ पे हम मालूम नहीं कर सकते थे। ये 0.3 हमसे यहाँ पे गलती आ रही थी, 0.3 सेंटीमीटर यहाँ पे गलती आ रही थी इस राड की लेंथ में, लेकिन यहाँ पे हम इसको मालूम कर सकते हैं, 0.3 भी ले सकते हैं। तो अब देखें कि हम किस केस में, फर्स्ट वन केस में या सेकंड वन केस में राड की एग्जैक्ट लेंथ को मालूम कर सकते हैं। हम सेकंड केस में, सेकंड पैमाने के लिहाज से, सेकंड मीटर रूल के ज़रिए हम इस राड की एग्जैक्ट लेंथ को मालूम कर सकते हैं। तो प्रिसीजन, ये मोर प्रिसाइज
प्रिसाइज मीटर रूल है और ये लेस प्रिसाइज मीटर रूल है। अगर मोर प्रिसाइज मीटर रूल है तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू को नाप कर सकता है। अगर ये लेस प्रिसाइज मीटर रूल है तो इसका मतलब कि ये एग्जैक्ट वैल्यू को नाप नहीं कर सकता। तो प्रिसीजन एक्चुअल एग्जैक्टनेस को कहा जाता है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू कब मालूम कर सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू आप तब मालूम कर सकते हो जब आपकी लीस्ट काउंट जो है वो सबसे कम हो, मतलब कि आपकी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हाई रिजोल्यूशन वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी लीस्ट काउंट कम हो, इशारिया के बाद हिंट से वो ज़्यादा नाप कर सकता हो, तो आपकी आंसर जो है वो मोर प्रिसाइज होगी और आपकी आंसर एग्जैक्ट होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टनेस। अब क्लोजनेस की तरफ आते हैं। क्लोजनेस एग्जाम्पल है, दो सेट मैंने लिखे हैं, एक सेट में जी की 4 वैल्यूज़ है, बल्कि इसको 3 कर दे, 3 वैल्यूज़ है। दूसरे सेट में भी जी की 3 वैल्यूज़ है। पहला जी की वैल्यू हमने नाप किया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा वैल्यू 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और तीसरा वैल्यू 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमने मालूम किया है और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो आ रहा है। हमने पहले कहा था कि एक फिजिकल क्वांटिटीज का आपको वैल्यू मालूम करते हो तो उसके वैल्यूज़ में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप वेरिएशन देखें, 9.8 9.9 1 वेरिएशन है, 9.8 और 9.9 9.7 2 वेरिएशन है, 9.7 9.1 सॉरी 9.7 9.8 1 वेरिएशन है अगेन। मतलब कि मैक्सिमम 2 वेरिएशन 2 वैल्यूज़ वाला वेरिएशन और मिनिमम जो है वो इशारिया 1 वेरिएशन है, मैक्सिमम इशारिया 2 वेरिएशन है। यहाँ पर देखिए G1 G2 G3, G1 कितना है 9.8, G2 कितना है 10, G3 कितना है 9.2। तो अब देखिए 9.8 और 9.2 के दरमियान कितना वेरिएशन है, 0.6 वेरिएशन है, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेरिएशन है। 9.8 और 10 के दरमियान कितना वेरिएशन है, 0.2 वेरिएशन है। 10 और 9.2 के दरमियान कितना वेरिएशन है, 0.8। तो यहाँ पर देखें इस सेट में जी की जो वैल्यूज़ हमने मालूम किए हैं, इन के दरमियान वेरिएशंस क्या है, ज़्यादा है और इनके दरमियान वेरिएशंस कम है। इसका मतलब यह है कि ये वाला सेट जो है, इस सेट में जितने भी वैल्यूज़ है ये आपस में मोर क्लोज टू ईच अदर है एज कंपेयर टू दिस। तो ये वैल्यूज़ जो है ये मोर प्रिसाइज वैल्यूज़ है और ये जो है इसके मुकाबले में लेस प्रिसाइज वैल्यूज़ है। मतलब कि प्रिसीजन क्लोजनेस को शो करता है, जितने आपके मेजर्ड वैल्यूज़ क्लोज टू ईच अदर होंगे इतना ये आपके वैल्यूज़ मोर प्रिसाइज है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके वैल्यूज़ मोर प्रिसाइज है तो ये मोर एक्यूरेट भी होंगे। एक्यूरेसी अलग चीज़ है, एक्यूरेसी वो मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के दरमियान हम रिलेशन शो करते हैं। फिलहाल हम मेजर्ड वैल्यूज़ के दरमियान, अगर आपके वैल्यूज़ बहुत ही मोर प्रिसाइज होंगे लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग भी हो सकते हैं। इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन में बिल्कुल अलग अलग ये दो कंसेप्ट है, ये एक चीज़ नहीं है। तो ये मोर प्रिसाइज है, ये लेस प्रिसाइज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मोर एक्यूरेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये हम फिर से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर एक्यूरेसी की टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये डिक्लेयर करेंगे कि व्हाट इज़ द, या फिर मैं एक और वीडियो बना लूँगा इंशाल्लाह और उसमें ये बता दूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, एक क्विज़ मैंने लिखा हुआ है और क्विज़ ये है कि G इज़ इक्वल टू 10 ± 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G इज इक्वल टू 10 ± 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये G की वैल्यू हमने मालूम किया है 10 ± 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दिस इज मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट। मुझे ये बताएंगे कि ये जो G की वैल्यू है 10 ± 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये मोर एक्यूरेट है या मोर प्रिसाइज, मतलब इसकी प्रिसीजन ज़्यादा हो या इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। आप लोग मुझे आंसर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरा स्टूडेंट जो है वो कितने टैलेंटेड है और इंशाल्लाह आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं इसको सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू। ओके।